तो अबू धाबी, दुबई में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। कतर की राजधानी दोहा में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी है और हर जगह सिर्फ तबाही नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। अबू धाबी और दुबई में लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और ये उसी वक्त की तस्वीर है। अफरा तफरी दुबई में हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है और अबू धाबी में भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। शमशेर भाई और भी एक हैं। ये धमाके की आवाज आप सुनिए, जिस तरह से हर तरफ देखिए हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन आखिर अब आगे अगर हम बात करें तो ईरान के पास जो हथियार बचे हैं वो अभी कितने दिन अब चलने वाले, मैंग जीसी पर चर्चा हम करेंगे, क्योंकि कई ऐसे ठिकाने हैं भी ईरान के पास। कहा जा रहा है कि बेसमेंट के अंदर जिस तरह से हमने देखा है कि बड़े बड़े बंकर बनाए जाते हैं, वहां पर हथियारों का जखीरा मौजूद है। वहां पर कोई भी मिसाइल और ड्रोन अटैक काम नहीं करने वाला है अन्य देशों का। तो क्या अभी बड़ी ताकत ऐसी है जो ईरान अभी छुपा कर रखा है, कभी भी उससे भी पलटवार कर सकता है? आपने नोट किया होगा कि ईरान समर्थित जो गुट हैं, खास तौर से हमास, आपने नोट किया होगा ये अपने आप को डीप सुरंग खोद के उसके अंदर या तो खुद छिपते थे या अपने एम्यूनिशन या अपने असला गोला बारूद वहां रखते हैं। तो वो सेम टेक्निक जो है वो ईरान ने भी अख्तियार की है और इनकी न्यूज आई है कि इन्होंने अपने इन्हीं टनल्स में अपने ड्रोन्स की पूरा जखीरा है छुपा कर रखा था। IRGC ने एक अपना वीडियो भी जारी किया था प्रोपेगेंडा के लिए, उनके पास में कितने हथियार वहां पर मौजूद हैं दिखाने के लिए दुनिया को। तो इस जगह पर रखा जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस समय सिक्योरिटी एजेंसीज ने इन सब जगहों को पेनिट्रेट कर लिया है। जिस प्रकार से अटैक किए जा रहे हैं, पिन पॉइंटेड अटैक ईरान पर हो रहे हैं इजराइल द्वारा। कल ही था कि जब इनकी लीडर्स की बैठक हो रही थी और उसी बिल्डिंग के ऊपर जाकर अटैक किया गया। तो यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो बराह रास्त पहुंच रही है इजराइल के पास में या US के पास में, और वो पिन पॉइंटेड अटैक कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी को निकाला है, ये दिखाता है कि इनके पास में इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल जैसी हो रही है, घटित हो रही है, वैसी इनके पास पहुंच रही है। तो ईरान को इस समस्या का समाधान जो है वो निकालना पड़ेगा अगर उसको इस युद्ध में टिके रहना है। जहां तक कितने दिन का सवाल है, मेरा मानना यह है कि इनके पास में कई रास्तों से हथियार की आवाजाही जो है वो चल रही है और इनके पास में जखीरा भी काफी मौजूद है। लेकिन जखीरा तो है, लेकिन लीडरशिप की जो है एक समय कमी होती दिखाई दे रही है। इस वजह से IRGC को डिसेंट्रलाइज करके 31 धड़ों में बांट दिया गया है। तो लीडरशिप के बिना फोर्स जो है चाहे कितने बढ़िया हथियार हो वो टिक नहीं सकती। लेकिन देखने वाली बात यह है कि IRGC जो है एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो टक्कर जो है वो दे रहे हैं और रणनीति इनके पास में पहले से तैयार थी। ऐसी बात नहीं है कि ये ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं बिना सोचे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बड़ी सोचे समझी रणनीति के तहत काम करें। जिस तरीके से इन्होंने बहरीन के जो 5th फ्लीट के नेवल हेडक्वार्टर्स को काटा है, वो दिखाता है कि इनके पास में सोच पूरी प्लान के हिसाब से काम की जा रही है और ऐसे ही आखिर वो हथियारों का जखीरा कितना काम आएगा जो चौतरफा ईरान घिरा हुआ है, आखिर अभी और कितना घिरने वाला है? शुक्रिया बातचीत के लिए हमसे। वहीं बेरूत के देखिए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर IDF का हवाई हमला भी जारी है।